बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मकई की फ़सल काश्त करने का मुकम्मल तरीका जिससे मकई की पैदावार में इजाफ़ा आता है। तो मकई की फ़सल काश्त करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मकई की फ़सल है पाकिस्तान के कौन से इलाके में होती है। मकई की फ़सल काश्त करने के लिए आपके पास जो सॉइल होनी चाहिए, रेत होनी चाहिए, वो लूमी सॉइल होनी चाहिए। अब आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के कौन-कौन से इलाके में ये सॉइल पाई जाती है। तो पाकिस्तान के मोस्टली पोठवार का जो इलाका है उसके अंदर ये साइल पाई जाती है। पोठवार इलाके के अंदर जो हम कुछ अज़ला की बात करते हैं जिनके अंदर मकई की काश्त होती है, उनमें आ जाता है अटक आ जाता है, मियांवाली आ जाता है, बन्नू आ जाता है, इस्लामाबाद, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, बक्खर और नारोवाल के इलाके आते हैं। तो मकई की जो फ़सल है उसकी काश्त ज़्यादातर पंजाब के इलाके में होती है क्योंकि पंजाब के इलाके के अंदर लोमी सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मकई की फ़सल जो है हम 2 वजह से हम इसकी काश्त करते हैं। एक हमें चारा ज़रूरत होता है और एक हम छली लेने के लिए या सीड बनाने के लिए हम मकई की काश्त करवाते हैं। तो जो बीज अब हम बात करेंगे बीज बोने का तरीका। अब जो मकई की फ़सल है उसको हम 2 तरीकों से उसकी बीज की हम उसके बीज को बोते हैं। एक हम ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं और एक हम खलियाँ बना के हाथ के साथ लगाते हैं। अगर हम ड्रिल इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको ड्रिल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ड्रिल की एडजस्टमेंट आप ऐसे करेंगे कि जो ड्रिल खेलियाँ बनाती है, उन खेलियों का दरमियानी फ़ासला है वो कम से कम 2.5 फुट का होना चाहिए और जो आप वो पौधे होंगे, पौधे आने चाहिए, उनका दरमियानी फ़ासला कम से कम आधा फुट का होना चाहिए। इसी तरह आप अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वो आ जाता है खेलियों का तरीका। तो खेलियों का तरीका सेम उसी तरह है जिस तरह ड्रिल का होता है। आपने जो खेलियाँ बनानी है उनका दरमियानी फ़ासला 2.5 फीट का रखना है और इसी तरह जो बीज को लगाना है वो तकरीबन आधा फीट छोड़ के लगाना है बीज को। उसके बाद हम आ जाते हैं बीज की मिकदार कितनी डालनी है 1 एकड़ के अंदर। तो जब आप ड्रिल के साथ कर रहे होंगे तो आप अगर आपके पास 1 एकड़ है, रकबा 1 एकड़ है, तो आप मकई का जो बीज होगा वो तकरीबन 12 से 15 केजी 1 एकड़ के अंदर ड्रिल के साथ करेंगे। और अगर आप खेलियों के अपने हाथ के साथ खेलियों में लगा रहे हैं, तो उस वक़्त मकई का जो बीज है वो तकरीबन 8 से 10 केजी एकड़ में अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको हम बताते चलें कि जो मकई एक वाहिद क्रॉप है जिसको हम 1 साल के अंदर 2 दफ़ा ग्रो करवा सकते हैं। तो एक हम लगाते हैं बहार के मौसम में जिसको हम कहते हैं बहारिया मकई और एक हम लगाते हैं ख़िज़ां के मौसम में। तो जो हम बहार के मौसम के अंदर लगाते हैं मकई, वो तकरीबन जो जनवरी होता है उसके मिड से स्टार्ट होता है लगाना और फरवरी फरवरी के एंड तक जाता है तकरीबन। 1 डेढ़ माह के अंदर हम बहार या मकई को लगाते हैं। और आज का जो सीज़न चल रहा है मकई लगाने का वो है ख़िज़ां के मौसम में बहार की मकई। ख़िज़ां के मौसम में मकई लगाने का टाइम आपको बताता चलूँ तो वो होता है आप मिड जुलाई से स्टार्ट होता है और अगस्त के मिड तक जाता है। तो 1 महीने के अंदर आप फसल की काश्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं खादों का इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल ये होता है कि आप 1 एकड़ के अंदर जो एनपीके का एक बैग मिलता है 50 केजी का बैग होता है, आप उसको जब डालते हैं 1 एकड़ के अंदर तो आपने ये खुद मैनेज कर लेना है कि 1 एकड़ के अंदर आप मकई को आप देंगे 92 केजी आप नाइट्रोजन देंगे, 46 केजी आप फास्फोरस देंगे और 25 केजी आप पोटाश देंगे। तो एक जो एनपीके का बैग होता है उसके अंदर 20% नाइट्रोजन होती है, 10% फास्फोरस होती है और 10% पोटाशियम होती है। तो आप इसको कैलकुलेट करके आप खुद इसके बैग बना के 1 एकड़ के अंदर डाल सकते हैं कि 1 एकड़ के अंदर कितने बैग आएँगे। उसके बाद आ जाते हैं कि हम हमारे पास जो पानी लगाने का तरीका क्या होता है। तो पानी लगाने का जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि जो आप बहारिया मकई लगाते हैं, बहार के मौसम के अंदर लगाते हैं, तो उस वक़्त जो पानी होता है जब अगर आप ड्रिल के साथ लगाएँगे, तो ड्रिल के साथ अगर आप मकई लगा रहे हैं, तो उस वक़्त आपको तकरीबन 8 से 10 पानी लगाने पड़ेंगे बहार के मौसम में। और अगर आप ख़िज़ां के अंदर मकई को काश्त कर रहे हैं, तो उस वक़्त
आपको 6 से 8 पानी लगाने पड़ेंगे। इसी तरह हम आ जाते हैं, अगर आपने खेलियाँ बनाई हैं और खेलियों के ज़रिए मकई की काश्त की है, तो उस वक़्त मकई के पानी लगेंगे, मकई को 10 से 12 पानी लगेंगे बहार के मौसम में और 8 से 10 पानी लगेंगे ख़िज़ां के मौसम में। तो इस तरह मकई की पैदावार में भी इज़ाफ़ा होगा और इससे आपके पास जो अगर आपने चारे के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो चारा भी आपका न्यूट्रिशियस आएगा, उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होगी। तो और अगर आपने सीड लेना है, उसका छली लेनी है, तो वो भी आपके पास बहुत अच्छा बनेगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।